और जब काम वासनाओं को छोड़ करके हमारा मन परमात्मा में जिस दिन रमण करने लग जाएगा, जिस दिन प्रभु के नाम में रमण करने लग जाएगा, तब जाकर के कहीं परमात्मा की प्राप्ति। व्रत करते हैं, व्रत का मतलब ही नहीं समझते कि व्रत है क्या। जिस दिन व्रत का मतलब समझ में आ जाएगा ना, उस दिन प्रभु के आप निकट पहुंच जाओ। जब हम 40 किलो तौल लेते हैं ना, तौल 40 किलो वजन, उसी को मन कहा जा सकता है। समाज को हम और आप सभी समाज में आते हैं, और परमात्मा को हम और आप सभी पाना चाहते हैं। लेकिन कलयुग जो है बड़ा प्रभावी है। इसी कलयुग में परमात्मा की जो माया है बड़ी तेजी से दौड़ रही है, और भक्त भी भगवान के बहुत, ऐसा नहीं कि माया अकेली दौड़ रही हो, भक्त भी दौड़ रहे हैं। कभी माया आगे निकल जाती है तो कभी भक्त आगे निकल जाते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर में दौड़ रहे हैं कि मैं आगे और वो आगे। लेकिन भक्त क्या है, भक्त जीव कब बनता है, कैसे भक्त बनेगा? सबसे पहले हमें ऐसे साधन बनाने पड़ेंगे जिससे हमारा मन शांत हो। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं है, जब तक हमें भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक हमारा चित्त शांत नहीं है, तब तक भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक हमारी कामनाएं शांत नहीं होंगी, तब तक भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब कामना केवल भोग से कामना नहीं कहते। कामना हर किसी प्राणी के अंदर विराजमान है। कामना को दूसरे रूप में देखे तो इच्छा। इच्छा भी क्या है? कामना ही तो है। इच्छा क्या है? कामना। अब जैसे किसी को तो पुत्र की इच्छा है, पुत्र की भी कामना है। पुत्र की भी क्या है? कामना। तो वो काम में ही आ गई। जब तक पुत्र, किसी को तो पुत्र की कामना है, किसी को धन की कामना है, किसी को पत्नी की कामना है, किसी को मोड़ा के ब्याह की कामना है। तो कहने का मतलब, जब तक हमारी इच्छाएं, जब तक हमारी कामना शांत नहीं होगी, जब तक हमारी वासनाएं शांत नहीं होंगी, तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, न तब तक भक्ति प्राप्त होगी। क्यों? कि मन हमारा कामनाओं में रमण कर रहा है। और जब काम वासनाओं को छोड़ करके हमारा मन परमात्मा में जिस दिन रमण करने लग जाएगा, जिस दिन प्रभु के नाम में रमण करने लग जाएगा, तब जाकर के ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। हम दिखावे के लिए माला भी फेरते हैं, वस्त्र भी बदल दिए हमने तन से। पहले पैंट शर्ट पहनते थे, अब धोती पहनते हैं। तो न तो वस्त्र बदलने से परमात्मा अपन को प्राप्त हो सकता है कि हमने वस्त्र बदल दी तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि लोग व्रत करते हैं, व्रत का मतलब ही नहीं समझते कि व्रत है क्या। जिस दिन व्रत का मतलब समझ में आ जाएगा ना, उस दिन प्रभु के आप निकट पहुंच जाओ। व्रत क्या है? जैसे एकादशी के व्रत को ले लो। एकादशी का व्रत क्या है? माता बहनें कहती हैं एकादशी का व्रत रखने में, कल एकादशी का व्रत है और हम व्रत करेंगे। लेकिन व्रत कल करना है। आज एक नई इच्छा उत्पन्न हो गई। क्या इच्छा उत्पन्न हो गई?
कि बेटा कल 1 किलो सेब ले आना, दुकान से बर्फी ले आना। क्यों? कि हम एकादशी के व्रत करेंगे। तो एकादशी का व्रत कहाँ? एक इच्छा और उत्पन्न हो गई कि कल खाने के लिए ऐसी व्यवस्था करनी, क्योंकि व्रत कल रखेंगे, व्रत तो कल रखेंगे, लेकिन आज से एक इच्छा उत्पन्न हो गई। और बेटे से जब तक 10 बार कह दिया जाएगा बेटा कल ले आना, ध्यान में तो भूल जाना कल एकादशी है, कल हम व्रत करेंगे। लेकिन एकादशी का भावार्थ क्या है? कि हमारी 10 इंद्री और एक मन, ये 11 जब बस में हो जाए तब एकादशी होगी। अब हम व्रत रख रहे हैं, खाली भूखे मर रहे हैं, एकादशी कहां रह रहे हैं? एकादशी तो हो ही नहीं पा रही, न एकादशी हो पा रही, तो व्रत कहां से होगा? ऐसे ही जिस किसी से बात करो, बोले महाराज हमारा भजन में मन नहीं लगता। अरे तुम्हारे पास मन है कहां? न हमारे पास मन है, न तुम्हारे पास मन है। संत कहते महाराज भजन में मन नहीं लगता। भजन में मन कहां से लगेगा? मन तुम्हारे पास है ही नहीं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे करें कि मन नहीं है, मन तो सबके पास में नहीं है, मन है ही नहीं। जब हम 40 किलो तौल लेते हैं ना, तौल 40 किलो वजन, उसी को मन कहा जा सकता है। कितना हो जाता है? 40 किलो। 40 किलो। अगर 40 किलो में एक कम होगा तो उसको 39 किलो कहेंगे, 40 किलो नहीं कहेंगे। 39। ऐसे ही 40 के एक ऊपर हो जाएगा तो उसे 41 किलो कहेंगे, मन नहीं कहेंगे। मन किसको कहेंगे? 40 किलो को। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व, 25 प्रकृति और 10 इंद्री, जब ये 40 एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी तब हमारा मन होगा। और जब 40 एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, जब मन हमारे पास होगा तो फिर परमात्मा से मिलने में भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे पास तो मन ही नहीं है। क्योंकि अगर हम यहां बैठे हैं फिर भी हमारे कान वहां लगे हुए हैं, कि गैर आंख है हमारी वहां लगी हुई, गैर में कोई निकल तो नहीं रहा है। हम सत्संग कर रहे हैं लेकिन आंखें हमारी कहां हैं? गली में, कि कोई निकल तो नहीं रहा है। कान हमारे लगे हुए हैं, बाबा का बता रहे हैं। तो जब तक हमारा मन, जब हमारी 40 चीजें इकट्ठी नहीं होंगी तब तक हमारे पास मन ही नहीं है, तो भजन कैसे होगा? तो सबसे पहले हमको 5 तत्व, 25 प्रकृति, 10 इंद्री, इन सबको इकट्ठा करने का साधन बनाना है कि ये सब इकट्ठे हो जाएं और हमारे पास हमारा मन एकत्रित हो जाए। और ये सब इकट्ठे हो जाएंगे तो मन एकत्रित हो जाएगा। और जब मन एकत्रित हो जाएगा तो हमारी कामनाएं, हमारी जो काम वासनाएं वो रुक जाएगी, हमारी इच्छाएं रुक जाएंगी। फिर प्रभु से मिलने में हमको विलंब नहीं होगा, क्योंकि फिर हमारा मन एकत्रित होकर के हमारी ये सारी चीजें, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 10 इंद्री, ये सब कहां रमण करने लगेंगी? केवल परमात्मा में। और जब परमात्मा में रमण करने लग जाएंगे तो सहज ही भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और भक्ति से सहज ही परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।